जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। थोड़ा लैग आया, कुछ प्रॉपर्टीज़ पुरानी दिखाने लगे तो शिकायतें आने लगी हैं। शिकायतों को दूर करना मेरा फेवरेट काम है। तो लो आ गया हूँ आज मैं आपको गुड़गांव की एक बहुत नामी गिरामी रोड जिसका नाम है आकाशनी मार्ग पे लेके। यहाँ मैं आपको एक 502 गज पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। जिन लोगों को अपने एड्रेस की बहुत फिक्र है ना, ये घर सिर्फ आपके लिए है। जो लोग दिल्ली से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि जब कोई रिश्तेदार उनके घर आए तो उसको लेफ़्ट राइट करना पड़े, तो ये घर आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स पास में हो तो ये घर आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेट्रो एक्सेसिबिलिटी हो तो ये घर भी आपके लिए है। साथ में दे रखी है फैक्ट शीट और मुंह चौड़ी करके दे रहा हूँ दावा कि गुड़गांव की बिल्डर फ्लो मार्केट में आपको ये सब कोई नहीं दिखाता। आज ये फैक्ट शीट देख ली है ना मेरे चैनल पे, अब 2 महीने बाद पूरे शहर में इसको देख लेना। तो चलिए आइए, अब मैं आपको थोड़ा सा इस फसाड के बारे में बता दूं। लुक एट दिस फसाड। The facade is a beautiful aluminium facade. This facade is a maintenance free facade and can be easily maintained throughout the years. फसाड में जैसे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गेट की एंट्री है। एज वी स्पीक देयर इज एन ओनर ऑफ द हाउस हु इज गेटिंग इनसाइड। तो अंदर आपके लिए गेट्स और पार्किंग्स की सुविधा बना के दे रखी है। यू गेट 2 कवर्ड कार पार्किंग्स इनसाइड द हाउस। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्ट्रेट अवे टेक यू टू द फ्लोर एंड स्टार्ट योर हाउस टूर। चलिए, बेकरार थे ना, आ गए हैं वापस। एक और नई चीज़ नीचे वीडियो पे दे रहे हैं आपको टिकर, जिसमें बताएंगे घर का साइज, लोकेशन, कार्पेट एरिया और प्राइस। और अब देखना, ये गुड़गांव के सारे चैनल यही फॉर्मेट कॉपी करने वाले हैं। तो अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। ईस्ट फेसिंग आपका दरवाज़ा है, साउथ फेसिंग आपका प्लॉट है। सबसे पहले आपका शानदार ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बाद ये फॉयर, इसको जैसे मर्जी डिज़ाइन कर लेना, वो बाद में बताऊंगा। फ्रंट ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम, पहले बेडरूम नंबर 1, फिर बेडरूम नंबर 2। मज़ा आ रहा है ना लेआउट देख के? अभी तो देखो, जब मैं इसको आपको इमेजिन कराऊंगा तो आप क्या क्या यहाँ सोच पाओगे। आ जाओ बैक ऑफ द हाउस में। फिर इस फॉयर से निकलते हुए सबसे पहले आता है पाउडर वॉशरूम। उसके बाद फिर एलिड स्टाइल लेआउट में आता है बेडरूम नंबर 3। And last but not the least is bedroom number 4. बेडरूम नंबर 4 के साथ ही लगता है आपका किचन, जो कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है आपकी डाइनिंग स्पेस के साथ। तो आ जाइए, हर बार की तरह आपका हम हाउस टूर शुरू किए देते हैं। हाउस टूर शुरू करने से पहले एक कोटेशन जिस पे मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, लाइफ इज 10% what happens to you and 90% what you make of it। स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी आ गई है, तो लाइफ ने तो अपना 10% कर दिया है, आप अपना 90% कब कर रहे हैं जनाब? तो आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया की डायमेंशंस आपको मैं दे देता हूँ। आपके पास यहाँ पे कुछ 41 फीट की विड्थ है। आएंगे, देखेंगे कितना एक्सपेंसिव चौड़ा आपका ड्राइंग डाइनिंग और फैमिली लाउंज एरिया है। इसका सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी चौड़ाई, लंबाई आपने देख ली 41 फुट, चौड़ाई अगर मैं इस जगह से आपका कॉमन स्पेस नापता हूं तो 22 फुट है। और फॉर बेटर सेंस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, लेट अस कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस पिलर, सो दैट विल गिव यू एन एब्सोल्युटली एक्यूरेट इंडिकेशन। आपके पास इस ड्राइंग डाइनिंग स्पेस में 41 फुट बाई 13 फुट की जगह है। 520 स्क्वायर फुट स्पेस आपको इस पिलर से लगती हुई, इस दीवार से लगती हुई अगर आप सीधी लाइन खींचेंगे तो इस एरिया में मिलती है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या हो सकता है? यहाँ टीवी लग सकता है, यहाँ सोफाज आ सकते हैं, फिर एक पार्टीशन लग के ये एरिया आपका डाइनिंग बन सकता है और यहाँ आपका फॉर्मल ड्राइंग बन सकता है। ओके, थोड़ा क्रिएटिव जाते हैं। मैं कैसे करता इसको? मैं इसको ऐसे करता कि यहां मैं बनाता अपना डाइनिंग के साथ जस्ट फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहां बनती मेरी बार, जहां पे मेरी वाइन्स, विस्की सारी पड़ी होती। साथ ही में मेरा कटलरी क्रॉकरी का चेस्ट यहाँ होता,
ताकि सर्विसेज करने के लिए आराम से जगह बन जाए। इधर डाइनिंग लगाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा रीज़न ये है कि यहाँ पे है मेरा किचन। मुझे खाना पसंद है गरम गरम खाना, फुलकों के ऊपर लगाना घी जो कि रोटी पे मेल्ट हो जाए। तो कुछ यहाँ तक मेरा डाइनिंग एरिया सीमित होता। अगर आप जगह देख रहे हैं तो 12 साढ़े 12 फुट की हमारे पास यहाँ पे क्लियर जगह है। यू कैन ईजिली हैव 8 to 10 सीटर डाइनिंग टेबल। वो डाइनिंग टेबल लगने के बाद सर्विस करने के लिए आपके पास एम्पल जगह होने वाली है। फिर बॉस यहाँ लगाओ एक पार्टीशन, और एक पार्टीशन तो यहाँ इस सिधाई पे लगे, और वन पार्टीशन शुड कम हियर सो दैट आपके ये दो एरियाज कॉर्डन ऑफ हो जाए। डाइनिंग कॉर्डन ऑफ हो जाए और आपका ये एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाए। जब आपने यहाँ कॉर्डन ऑफ कर लिया, यहाँ लगाओ सोफे और इस दीवार पे लगवाओ अपना टेलीविज़न। टेलीविज़न लगाने के बाद थोड़ी यहाँ पे चिल स्पेस बनाओ, एक अच्छा सा टेबल लगाओ, रिक्लाइनर्स लगाओ, सोफाज लगाओ, जैसे भी आपको पसंद है। अगर रूम में टीवी देखना पसंद है तो रूम में टीवी लगा लो यार। आई तो फील दैट टेलीविजन शुड बी देयर इन अ कॉमन स्पेस सो दैट all you people who are living in a house can come together, watch something, make it a home. घर तो ब्रिक्स और मोटार से बनता है बॉस, लेकिन घरौंदा सपनों का घर बनता है इमोशंस और लोगों से। तो बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे घर हैं, लेकिन अपने नहीं है। ये फिलोसफिकल बातें आपसे करता रहता हूँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, जिनको नहीं पसंद आती हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ये मैं ड्राइंग एरिया में खड़ा हूँ। ड्राइंग एरिया में मेरे पास आराम से 15 से 16 लोगों को बिठाने की जगह है। opens up into the balcony. This one is a resale unit और ये आकाशनीम मार्ग पे है। प्लॉट की फेसिंग 180 डिग्री साउथ है। 180 डिग्री साउथ बहुत लोग सुन के परेशान होने वाले हैं, लेकिन साउथ वेस्ट की एंट्री नॉन ट्रीटेबल मानी जाती है, बाकी हर एंट्री ट्रीटेबल होती है। ऑल्सो अगर आपको वास्तु के बारे में बताऊं तो हर डिफरेंट प्रोफेशन वाले के लिए डिफरेंट साइड की एंट्री को अच्छा माना जाता है। मतलब देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल टाइप ऑफ रूल फॉर वास्तु। ईस्ट फेसिंग आपका दरवाज़ा है, जब घर से बाहर निकलेंगे ईस्ट में निकलेंगे, सामने 180 डिग्रीज नॉर्थ है। आप आकाशनीम मार्ग पे हैं। गुड़गांव के सारे मेन इलाके आपके आसपास हैं। साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन, उमा संजीवनी का हॉस्पिटल एंड मेनी मोर लैंडमार्क्स आर क्लोज टू योर हाउस। ये फॉयर एरिया है बॉस, एंट्री हो रही है। एंट्री इज लार्जर दैन लाइफ। यहाँ घुसो। अब ईस्ट है, ये जगह मंदिर के लिए छोड़ी हुई है। वेरी गुड स्पेस, आराम से खड़े होकर पूजन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ मंदिर बनाओ। अगर मैं ये घर लेता तो मैं क्या करता कि इस एरिया को छोड़ता खाली, बिकॉज ये मेरे किचन में जाने का रास्ता है। यहाँ पे मेरा मंदिर बनता और इस एरिया में मैं लगाता एक लंबी सी टेबल। ये अभी जो तस्वीर लगी हुई है काफ़ी खूबसूरत है, बट आई कैन डू बेटर विद आर्ट। आई एम श्योर यू गेस्ड इट बाय नाउ। आपने देखा ही होगा मैं कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनता हूँ, तो मुझे क्रिएटिव आइडियाज़ काफ़ी आते रहते हैं। यहाँ लगाता मैं डेस्क, डेस्क पे मेरी चाबियाँ वाबियाँ, कोट हैंगर सारे हो जाते। यहाँ बनता है ईस्ट में मेरा मंदिर, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। अब आपको पब्लिक एरियाज़ के हमने जो दिखने वाले एरियाज़ हैं वो दिखा दिया है, लेकिन एक बैकबोन क्या होती है घर के पब्लिक एरियाज़ की? बैकबोन एक घर के पब्लिक एरिया की होती है उसकी किचन। तो आओ आपको किचन के अंदर ले जाएं। रियलिटर्स नेक्स्ट डोर का ट्रायंगुलर किचन टेस्ट तो फेमस हो ही गया है गुड़गांव में। तो आओ सबसे पहले इसको उस कसौटी से पार करके देखते हैं। दिस इज नाउ योर किचन। सिंक, हॉब चिमनी, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज। ट्रायंगुलर किचन टेस्ट पास हो गया है, वहाँ से भी और यहाँ से भी। कहीं से सिंक को ले लूँ, ट्रायंगुलर किचन टेस्ट पास हो जाता है। क्या है ये ट्रायंगुलर किचन टेस्ट? मैं क्यों ऐसे करता हूँ बार बार? क्योंकि मैं एक होटल इंडस्ट्री का पार्ट रह चुका हूँ। I have trained to be a chef. So what I understand is that a kitchen is not only aesthetic but it needs to have ergonomical efficiency. एक किचन सिर्फ सुंदर दिखना नहीं चाहिए, उसको यूज़ करने की भी आसानी बिल्कुल होनी चाहिए। इस किचन में माशाअल्लाह सब कुछ है। आइलैंड, खाना खाइए, मौज मनाइए, मीज़ापला करिए, नॉटी भी हो जाइए, यू नो, गेटिंग द पॉइंट। साथ ही साथ आइलैंड तो है ही, नीचे अंडर काउंटर ड्रॉज दे रखे हैं। दिस इज कॉल्ड मेकिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। किचन तो मॉड्यूलर है ही, वहाँ लगेगा आपका फ्रिज, डबल डोर फ्रिज लगने की जगह है। ऊपर लॉफ्ट्स हैं सीमेंस के, हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव और अवन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक सिंक दे रखा है आपके सब्जियों के लिए। और फिर आ जाते हैं आपके क्लीनिंग एरिया में। ये आ गया आपका क्लीनिंग एरिया बॉस। वो बनेगा आपका डिश वॉश, ये बनेगा आपका पॉट वॉश।
बहुत सारे किचन्स में क्या प्रॉब्लम आती है अमूमन, व्हाट डू यू टेल अस कि यार ये किचन से धुआं कहाँ जाएगा, वेंटिलेशन कहाँ होंगी, तो आ जाओ यहाँ वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन है। प्लस हमेशा क्या बताता हूँ, ऐसे बिल्डर से घर लो जो घर ऐसा बनाए जब उसको रहना हो तो वो आके रह सके। ये देखिए, आपके यहाँ डिश वॉशर के लिए स्पेस है, वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस है, कबर्ड्स कैबिनेट्स बनवाए हुए हैं और हैवल्स का एक गीजर भी लगा हुआ है ताकि आप अपनी सारी यूटिलिटीज यहीं से कर सकें। और किचन के साथ साथ ही आपके पास आपकी बैल्कनी का एक्सेस है, तो जब कपड़े सुखाने होंगे तो कहाँ जाओगे, बैल्कनी में आओगे। अब अगर किचन के साथ बैल्कनी एक्सेस नहीं होगा तो कैसे करोगे, यहाँ पे तो है, क्योंकि रियलिटर्स नेक्स्ट डोर में सिर्फ हम आपको चमचमाते हुए सुंदर घर नहीं लेकिन ऐसे घर दिखाते हैं जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ खुद रह सकें। आइए चलिए, पब्लिक एरियाज देख लिए, पाउडर वॉशरूम देखना है, पाउडर वॉशरूम देखेंगे, कमरे देखेंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि जल्दी से आ जाओ, विजिट कर लो, क्योंकि बिल्डर फ्लोर की इन्वेंट्री तो बहुत मुश्किल बनने वाली है। ये स्ट्रीट+4 का जो रूल आया है ना, इसको सुन के खुश मत हो ना, एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, देख लेना। वो पाउडर वॉशरूम देखो, वीआरवी एयर कंडीशनिंग है आपके पब्लिक एरियाज में, ये दिख रही है डक्टेबल एयर कंडीशनिंग, दिस इज वीआरवी एयर कंडीशनिंग, पैनलिंग हो रखी है। सीलिंग हाइट बता दूं क्या, कोई बताता है आपको यार सीलिंग हाइट ऐसे आके यार, और बताते तो होंगे लेकिन दिखाता है क्या कोई यार, 9.375 फीट क्लियर सीलिंग हाइट, ठीक है जी। कोई मुझे कह रहा था मेरा चैनल डिस्ट्रॉय हो गया, भाई आप लोगों के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे व्यूअर्स के होते हुए चेतन भैया का चैनल डिस्ट्रॉय हो सकता है, बता दो आप यार। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देते हो। काफ़ी कुछ लोग आते हैं जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, यू गाइस कम एंड शट देम अप, थैंक यू सो मच, आई लव ऑल ऑफ यू। आप मेरी फैमिली हो, मेरा परिवार हो, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आओ चलो बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम दिखाते हैं आपको। बेडरूम नंबर 1 फ्रंट ऑफ द हाउस का पहला कमरा, 12 फुट आपकी इसकी चौड़ाई है और 17 फुट की लंबाई है। गुड रूम साइज, बेड्स लगने के बाद, साइड टेबल लगने के बाद आराम से यहाँ चीजें फिट हो सकती हैं। 12x17, 12x17, नो खतरा, योर बेडरूम इज 12x17। अच्छा, वास्तु वास्तु तो सारे करते रहते हैं, वास्तु में क्या चीजें देखने वाली होती हैं, एंट्रेंस, वॉशरूम्स, किचन, ब्रह्म स्थान, मंदिर, बेड की पोजीशनिंग। अब आप सो रहे हो, इस घर में सो रहे हो, तो आपका सर कहाँ है, हेडबोर्ड कहाँ है आपका, वेस्ट में। चेक कर लेना वेस्ट में कैसा होता है हेडबोर्ड, परफेक्ट होता है। आओ चलो, बिस्तर, टीवी, साइड टेबल्स, उसके बाद दिस स्पेस इज एम्प्टी, स्टडी टेबल लगाओ, सेटी लगाओ, सोफा लगाओ, थ्रो लगाओ। क्योंकि 12 फुट जगह है, 6 फुट बिस्तर लगा, 1 फुट आगे जगह छूटी, 5 फुट की जगह खाली है, 2 फुट का यहाँ टीवी कैबिनेट बन सकता है, प्ले स्टेशन खेलते हो, निंटेंडो खेलते हो, आराम से रखा जाएगा। आ जाओ जी बाथरूम के अंदर, विटारा और ड्यूराविट के आपके अप्लायंसेज हैं, मरून रेड कलर का पत्थर लगा हुआ है, मतलब शौकीनी ही शौकीनी है। लाल परी, लाल परी याद है, हनी सिंह का गाना आया था कि चक्को 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 यार, वो लाल परी, वो ये पत्थर देख के मेरे को वही गाना याद आ रहा है। वो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता इन चीज़ों की, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ये मैं नॉर्मल फ्लो में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो कहीं आप सोचोगे ये स्क्रिप्ट लिख के आता है, ना 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 ना, दिस इज ऑल नेचुरल, ऑल फॉर यू गाइस। कबर्ड्स, आ जाओ अंदर आ जाओ, कबर्ड्स देखते हैं, कबर्ड्स देखते हैं। कबर्ड्स में हमारे पास क्या क्या है, लॉन्ग हैंगर्स के लिए जगह, लॉकेबल कैबिनेट, जूते रखने के लिए नीचे जगह। अगर मैं ये बोलूँ ये हिम एंड हर है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और गोविंदा की मूवी आई थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसका मैं इंटरवल के बाद का गोविंदा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये होगी आपकी कबर्ड्स। आओ चलो कमरा देख लिया है, गुड साइज। एक मज़ेदार बात बताऊं, आप लोग ना न्यूज़ पढ़ते हो और आप लोग कुछ भी मान लेते हो, आप लोगों को लगता है ना कि नए एफएआर वाले घर बड़े हैं। अरे भैया कान हाथ लगवा लो, नए एफएआर वाले घर इतने छोटे हैं, वहाँ साइज इतने कम हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़े साइजेस चाहिए, रीसेल की यूनिट्स ढूंढो, रीसेल की यूनिट्स, विलास, गुड़गांव के बेस्ट रेट्स कौन दिलाएगा, मूंछों वाले चेतन भैया, ठीक है। नाउ 12 फीट दरवाजे से ले लेता हूँ क्योंकि ये तो हम वैसे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे ना स्पेस। 21 दरवाजे को उठा के लूँगा, 22.5।
12 बाई 22.5 का कमरा है ना? गुड साइज, गुड साइज। कैन वी ऑल अग्री टू इट? यस वी कैन। बिस्तर यहाँ, सामने टेलीविजन, उधर वेस्ट में था, यहाँ ईस्ट में है, नॉर्थ में मना करते हैं। अगर ज़्यादा वास्तु फनाटिक हो तो यहाँ से चेंज करा के इसको वहाँ ले जाओ, वेस्ट में लगा लो अपना सर, परफेक्ट रहता है। 22 फुट का साइज है, 8 फुट का बिस्तर, 2-2 फुट के टेबल, साथ में जगह ही जगह, मौजा ही मौजा। ब्यूटिफुल वॉक इन दैट यू आर गोइंग टू सी राइट नाउ। आ जाओ मेरे साथ अंदर। ये आ गई आपकी वॉक इन वार्डरोब। वॉक इन वार्डरोब में जगह ही जगह है, मज़े ही मज़े आने वाले हैं। साथ में एक छोटा सा वैनिटी काउंटर भी दे रखा है अपनी आपको चेकआउट करने के लिए। मैं तो अपनी मूछें ही देखता रहता हूँ। वैसे क्या, व्हाट इज़ द फीडबैक ऑन माय मुस्टैच यार? किसी को अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बता देना। आ जाओ बाथरूम के अंदर। वहाँ थी लाल परी, यहाँ है ब्राउन ब्लैक एंड बेज। ब्राउन ब्लैक एंड बेज क्लासिक कॉम्बिनेशन। अंदर आओ यार, मार्बल इनले कर रखा है डब्ल्यूसी के पीछे यार। क्या काम, क्या कमाल, मजे ही मजे हैं। ऐसा कोई घर मिल जाए डब्ल्यूसी के पीछे मार्बल लगा हो, मजे ही मजे। तो दिस इज दैट हाउस जहाँ डब्ल्यूसी के पीछे मार्बल लगा हुआ है। वेट एंड ड्राई एरियाज आर कॉर्डन्ड ऑफ। ड्यूराविट और विटारा के आपके सैनिटरी वेयर के अप्लायंसेज हैं। आ जाइए, 2 बेडरूम देख लिए, मन कर रहा है कि जल्दी से विजिट पे आ जाएं तो नीचे दिया हुआ है नंबर। मेरा नाम है चेतन राज कौशल, मुझे करिए कॉल और आ जाइए गुड़गांव। येल के स्मार्ट लॉक्स लगे हुए हैं, पैनासोनिक का डोर व्यूअर लगा हुआ है, गार्ड नीचे है, बहुत ही मुस्तैद है। पावर बैकअप आपको साथ में मिलने वाला है। ये है DLF फेज 2। हाँ, बेडरूम नंबर 3 और ऑल्सो योर मास्टर बेडरूम। 21 by 14 it should be. जी हाँ, 21 by 14। बिस्तर, टीवी, पैनलिंग, वुडन पैनलिंग, लुक्स एलिगेंट, ट्रीटेड है, दीमक नहीं लगेगा। आओ, एसी कौन से ब्रांड का है वो देखो, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। बाहर जो VRV हैं वो भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के हैं, एसी भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के हैं। सर्द गर्म, गर्मी में ठंडी का एहसास, ठंडी में सर्दी का एहसास, दोनों दिलाएगा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। चलो वॉशरूम के अंदर देखो अपनी वॉक इन वार्डरोब। लेट मी चेक माई सेल्फ आउट एंड देन टेल यू समथिंग अबाउट दिस वॉशरूम। वॉशरूम के साइज़ क्या बताऊँ यार, लेकिन अब दिख ही रहा है सब कुछ। वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, बढ़िया रेन शावर लगा हुआ है, सारा काम ऐसे किया हुआ है कि आपके शैम्पू, बॉडी वॉशेस सारे आराम से रखे जा सकते हैं। यहाँ बना हुआ है वैनिटी काउंटर, ऑल इटालियन मार्बल से लैस ये घर जो आपको मैं आकाश नीम मार्ग में दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं घर का आउट्रो दे रहा हूँ, लेकिन चौथा बेडरूम अभी बाकी है। कभी कभी मैं रवि केवल रमानी जी के स्टाइल में बोलने लगता हूँ, क्योंकि नमस्ते सत श्री अकाल एंड रवि भाई, अगर कोई आपको ये दिखा रहा है तो लव यू। आ जाओ चौथे कमरे के अंदर, आज बहुत बातें करने का मूड हो रहा है। चौथा कमरा 11 फीट लाइक दिस। सो 11 फीट लाइक दिस नहीं, 11 फीट की इसकी लेंथ है और 16 फीट की विड्थ है। सॉरी, कभी कभी आपको फैमिली बोल के कैरेट अवे हो जाता हूँ। कभी लगे कि ज़्यादा ओवरबोर्ड जा रहा हूँ तो आपके कमेंट सराखों पे हैं, सबकी इज्जत करते हैं। 11 बाई 16 का कमरा है। कमरा कैसा लग रहा है ये देखो, मैट्रिक्स की तरह गोल्डन रूफ पैनलिंग कर रखी है। थोड़ा मेरा ना पोएटिक सेंस ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब करने का भी है, तो अपनी नज़रों से देखना। कभी मेरी नज़र से चीज़ ज़्यादा सुंदर दिखे, अपनी नज़र से कम दिखे, तो ये याद रखना कि ब्यूटी लाइज इन दी आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। तो 11 से 17 का कमरा है। बिस्तर लगने के बाद एम्पल जगहें आएंगी। आ जाओ अपने वॉशरूम के अंदर, हैव अ लुक एट योर वॉशरूम। इट्स अ यूनिकली स्टाइल्ड वॉशरूम, मिनिमल, नीट एंड क्लीन। 4 बेडरूम आपने देख लिए हैं, पाउडर वॉशरूम आप देख चुके हैं, और अब मैं आपको इस घर के कुछ सैलिएंट फीचर्स बता देना चाहता हूँ। 180 डिग्री साउथ और ईस्ट फेसिंग एग्जिट वाला ये 502 गज पे बना हुआ फ्लोर गुड़गांव के आकाश नीम मार्ग पे स्थित है। वास्तु फनेटिक्स इसका नंबर बनता है 6। ये रीसेल पे यूनिट है। और आओ, जैसे मैं देता हूं अपनी मूछ को ताओ, वैसे आपको बताता हूं प्रॉपर्टी का नंबर और प्रॉपर्टी का भाव। 98 आकाशनीम मार्ग में सेकंड फ्लोर है, मेरे इन्वेस्टर के पास है। इट इज अ मैंडेटेड यूनिट विद मी। ठीक है जी। प्राइस इज स्टार्टिंग
at 8.25 CR. Yes, you heard me right. 8.25 CR की asking है, negotiable है, अच्छा रेट करवा के दूंगा. This is Gurgaon's trendiest realtor with the best mustache saying Jai Hind and bye bye for today.